नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में और हमारा आज का कार्यक्रम है बोर्डिंग लाइफ अनफिल्टर्ड। हमारे साथ आज मौजूद है बोर्डिंग स्कूल के दो धुरंधर छात्र बंक बहादुर और प्रॉक्सी पांडे। देखिए, ऑनेस्टी से शो स्टार्ट हुआ है। आज हम खुल के बात करेंगे। आज देखते हैं बोर्डिंग स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में सोचते क्या है, वो अनफिल्टर्ड बातें जो कभी निकल के नहीं आती। तो प्रॉक्सी पांडे जी, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ जी। क्या ब्रेक टाइम में सच में पढ़ाई होती है? हाँ सर, बिल्कुल सिंसियरली सर। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आपने ऑनेस्टी की बात की, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर। एकदम मन लगा के पढ़ते हैं शुरू के बाद तक। उसके बाद सर उसके बाद और भी बहुत सारे जीवन के सवाल है सर। जैसे ये कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कल ब्रेकफास्ट में कटलेट तो नहीं होगा ना? जैसे मैंने फिजिक्स का क्या बिगाड़ा था? मतलब प्रेप टाइम आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और जैसा आप कॉरिडोर से आते हैं ना, तो एकदम से ऐसे ध्यान लगाते हैं किताब में और पढ़ते हैं, एक्टिंग करते हैं कि बस समझ में आ ही गया, हो गया सिलेबस कंप्लीट। हाँ सर, और जैसे ही आप कॉर्नर क्रॉस करते हैं, हमारा डिबेट फिर से शुरू हो जाता है कि हिस्ट्री बोरिंग है या सर की आवाज ही इतनी पीसफुल है। बंक बहादुर, आप तो टॉपर है। आपके लिए तो प्रेप टाइम सीरियस होता होगा। सर सच बताऊं तो पहले होता था, और अब तो प्रेप टाइम का मतलब रिवीजन करने का ड्रामा और ओवर थिंकिंग का सीजन फिनाले। एग्जाम के पहले तो बस एक ही फीलिंग होती है सर। क्या फीलिंग है वो? मैं कौन हूं, सिलेबस क्या है, और ये चैप्टर पढ़ाया तो था, नहीं पढ़ाया था ना? फिर क्या होता है? कुछ फिर हम डिसाइड करें क्या? हम बहुत ही सीरियसली इस बात को डिसाइड करते हैं कि अगले टर्म में फर्स्ट आएंगे। जो इस बार किया वो अगली बार नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप अगले टर्म में फर्स्ट आ जाते होंगे। सर डिसीजन थोड़ा सा लेने में लेट हो गया है, तो ये वाला इमीडिएट जो नेक्स्ट टर्म है ना, इसमें नहीं, इसके अगले वाले नेक्स्ट टर्म फर्स्ट टाइम। तो मतलब अगले के अगले टर्म में आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता होगा। सर वो टर्म बहुत दूर है। काफी आपने ऑनेस्टली जवाब दिया। आप लोगों के लिए सिलेबस एक सीजनल फेस्टिवल है, साल में आप 2 बार सेलिब्रेट कर लेते हैं जी, कभी कभी तीसरी बार करनी पड़ती है, बैक लग जाता है सर। ठीक है। अगला सवाल। क्लास में ध्यान क्यों नहीं लगता? क्या बात कर रहे हैं सर? पूरा ध्यान लगता है सर, पूरा ध्यान लगा के बैठे रहते हैं। जब आप पूछते हैं ना कि एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, पूरा दिमाग पे ध्यान लगा के बेल की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। ये बेल कब बजेगी? बस ध्यान पूरा सर।
ठीक है थोड़ी सी रियल टॉक, ऑनेस्ट टॉक, थोड़ा और। ठीक है बोर्डिंग स्कूल का सबसे अनॉइंग पार्ट क्या है? सर ये आपने क्या पूछ लिया सर? क्या? अनोइंग? सच बता। अनोइंग? अनॉइंग सर सुबह 5:30 की मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे की मॉर्निंग बेल और उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स के मास्टर कहते हैं स्माइल एंड जॉग। सुबह 5:30 बजे उठ के स्माइल करके जॉगिंग कौन करता है? देखिए नियम बना है, 5:30 बजे इंसान उठता है, 5:30 बजे इंसान स्माइल करता है, 5:30 बजे इंसान जॉग करता है। फिर हमें क्लास में क्यों बोलते हो कि इंसान हो या जानवर? और सर दूसरा अनोइंग चीज लॉन्ड्री डे। लॉन्ड्री के बारे में आपके क्या विचार है कम बहादुर? अब आप ही बताइए, अगर आपके कपड़े हमारे कपड़ों के साथ मिक्स करके धो दिए जाएं और गलती से आपके कपड़े मुझे फिट आ जाएं, तो आज से वो मेरा कपड़ा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा किसी और ने पहन रखा था। ठीक है, तो फिर उसका क्या? उसका किसी और ने। तो फिर ये साइकिल जब एंड होता होगा, एक ना एक एक्स्ट्रा कपड़ा तो बचता होगा। हाँ बिल्कुल बचता है, किसी दूसरे हाउस में। ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं है सर आप नहीं समझोगे, अनोइंग है ये कपड़ा भी इसका है। सबसे भूल रहा था इसको करो यार, ये बात ले देना वापस। मैं समझ गया, बोर्डिंग स्कूल में सॉक्स और शर्ट कम्युनल प्रॉपर्टी है, उस पे सबका बराबर अधिकार है। ठीक है, इसमें बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, अब एक ऑनेस्ट कन्फेशन का मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग एकदम सच बताएंगे। बिल्कुल। सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। सेम टू सेम। कितनी बार आपने ये कहा है कि सर नोट्स डॉग में रह गए? सर बस एक बार हर सब्जेक्ट में। और मैं आपको सच बताऊं, कभी कभी तो नोट्स एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक है। टेस्ट से एक दिन पहले क्या करते हो? नोट्स की फोटोकॉपी और फिर तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। क्यों? तकिए के नीचे क्यों? सर नई टेक्नोलॉजी नहीं जानते सर। डेटा ट्रांसफर भी तो करना है। तकिए के नीचे नोट्स रख के सोने से डेटा ट्रांसफर हो जाता है? नहीं सर, सुबह ट्रांजैक्शन फेल। ऐसा क्यों? सर स्पेस भी तो लो है ना। तो आखिर इस खाली खोपड़ी में आप रखते क्या हो जो स्पेस टू लो बताता है? सर बिना पढ़े पास होने के 101 तरीके। बहुत सालों के सीक्रेट्स और कुछ करण औजला के गाने। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत फनी है आप लोग, काफी फनी जवाब दे रहे हैं। ये हंसने की बात है सर, हंसने की बात नहीं है ये। फिर क्या है? दिस इज नोन एज ग्रोथ माइंडसेट। दिस इज नोन एज ग्रोथ माइंडसेट बिकॉज होप नेवर डाइज। होप नेवर डाइज। काफी होपफुल लोग आज आए हैं मेरे शो में। ठीक है, होपफुल प्राणी जी। आपके ग्रेड्स कैसे आते हैं? सर इसके
सी आते हैं। क्या 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 कहा आपने? सर इसके सी आते हैं, पढ़ता वढ़ता नहीं है। तो आपका तो अच्छा आता होगा। आया ना? आपका आपका तो B+ आता होगा। ना ना आपका मतलब A आता होगा। हाँ? और ऊपर A+, A*, कुछ भी नहीं है सर। कुछ तो A***, कैम्ब्रिज पार। भाई तू ही बता दे। सर मेरा 6+ आता है। वो एक बार मेरे टीचर ने मुझे ग्रेड में 6+ लिखा था, तो मैंने पूछा मैम ऐसा तो कोई ग्रेड भी नहीं होता है, तो मैम ने कहा ऐसा कोई आंसर भी नहीं है। वैसे ग्रेड्स ठीक। गुड आंसर मिस्टर प्रॉक्सी पांडे। अगला सवाल। मैं वहां रहता हूँ, वहां से मैं रोज देखता हूँ आप लोग लेट होते हैं। लेट क्यों होते हैं? सुबह आपको पूरा टाइम नहीं मिलता है। सर लेट नहीं होते हैं, लेट नहीं होते सर, एकदम टाइम से डॉम से निकल जाते हैं, ऐसे डॉम से निकलते हैं, फिर दोस्त की डॉम में जाके सो जाते हैं। अब आप ही बताइए, सोएंगे नहीं क्या? ऐसे क्यों आप दूसरे डॉम में क्यों चले जाते हैं? क्यों सोते हैं? अब रात को तो बातें करते हैं ना। रात को बातें? अरे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, दिन जगना रात को ना। रात को बातें क्यों हो रही है? अब सर आप ही बताइए, 5:30 वेकअप, उसके बाद मॉर्निंग एक्टिविटी, उसके बाद क्लासेस, उसके बाद लंच, पोस्ट क्लासेस, पोस्ट लंच क्लासेस, इवनिंग प्रेप, स्पोर्ट्स, डिनर, पोस्ट डिनर क्लासेस। तो जो सुबह से शाम तक जितना कुछ किया है वो सब अपने दोस्त को बताना है कि नहीं बताना है? डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन तो करना पड़ेगा। सर डिस्कशन मत बोलिए उसको, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सिर्फ बातचीत नहीं है सर, वो हमारे एक दिन गुजारने का सहारा है, वो भी हमसे छीन लोगे। नहीं, वो आप सहारा अपने पास रखिए। आप आइए, ठीक है। अगला सवाल है, इस सवाल को जाने दीजिए। अगला सवाल, आपकी कंप्लेन आई है, शिकायत। सर झूठा है, झूठा झूठ कोई नहीं सकता झूठ। आप लोगों को यूनिफॉर्म समझ में नहीं आता? सब कुछ तो साफ पता है। सर यूनिफॉर्म नहीं पहनते। क्यों? यहाँ जितने जल्दी यूनिफॉर्म बदलते हैं ना सर, उतने जल्दी देहरादून के मौसम नहीं बदलते। और हमारे पास जितने टाइप के यूनिफॉर्म है ना, 1 2 3 4, उतनी बार ये नहाता भी नहीं है। अब आप ही बताइए, 3 पीस सूट कब 3 पीस पहनना है, कब ग्रीन ब्लेजर पहनना है, ऊपर से कब स्ट्राइप शर्ट पहननी है, कब व्हाइट शर्ट पहननी है, कब टाई पहननी है, कब क्रेवाट पहनना है, कब पॉकेट स्क्वेयर लगाना है, कब व्हाइट सॉक्स, कब क्लीन सॉक्स, कब स्पोर्ट शूज, कब स्पोर्ट शॉर्ट। समझ में नहीं आता है कब क्या पहने। ब्लैक लेदर शूज रह गए। स्पोर्ट्स वाले। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सक्यूज कर सकता हूँ, आपको एक एग्जेम्पशन दे दिया। थैंक यू सर। एक सवाल और। आप आने से पहले अपने दोस्त के डॉम में सो गए, एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। दिन सोना, दिन जागना, रात सोना। फिर आप लोग क्लास में क्यों सोते हैं? बहुत गहरा सवाल पूछ लिया सर। आपसे एक सवाल है, हम उठते कितने बजे हैं? आप 5:40 उठते हैं? नहीं, 5:30 उठते हैं। अब सर जब 5:30 पे उठ गए थे तो कुछ सपने इनकम्प्लीट रह गए थे, उनको पूरा तो करना होगा ना सर। तो क्लास में सो के दिन वाले सपने को पूरा करते हैं। यानी आप
क्लास में सपने पूरे करना। क्लास की जगह आपको कोई और जगह नहीं मिली है, आपको क्लास में ही अपना सपना पूरा करना है। अब जहां इनकम्प्लीट छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाएंगे ना। क्लास कोई जगह नहीं होती है सपना पूरा करने की। ये क्या कह दिया सर? सपना पूरा करने का भी कोई जगह होता है? हर एक इंसान अपना सपना पूरा करना चाहता है। मेरे पापा सपना देख रहे हैं मेरे को लेकर, वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। अब मेरे कुछ सपने अधूरे रह गए हैं तो मैं क्लास में सो के उनको पूरे नहीं करूं क्या? बंग बहादुर जी संभालिए। सपने तो पूरे होंगे रहेंगे होगा सर, भाई, होगा, तेरा हर सपना। मेरे भी और मेरे सारे दोस्तों के भी। Jokes apart, boarding life is tough, but it is very special. तुम लोगों के एक्सक्यूजेस सुन के हम इरिटेट तो होते हैं, लेकिन रात में स्टाफ रूम में हम लोग उन पे हंसते भी हैं, क्योंकि हम भी कभी तुम जैसे ही थे। सर ऑनेस्टली बताओ तो हम सब जब यहाँ रहते हैं तो हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो 2-4 दिन बाद फिर बोर्डिंग की याद आ जाती है। वही दोस्त, शेड्यूल, खेलना कूदना, हंसी मजाक सब याद आ जाता है। ये दोस्ती जो हमने यहाँ बनाई ना, और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, छोटे छोटे मसले एक साथ बैठ के सॉल्व करना, किसी को पता भी नहीं चलने देना, पर मैटर हो के खत्म कर देना, सर यही तो लाइफ का असली सिलेबस है। बिल्कुल। ये तो आप पढ़ाते नहीं हो सर, ये तो आप पढ़ाते नहीं हो सर। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। असली हिस्ट्री जनता से छुपाई जा रही है, असली हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है, कोई बात नहीं, हम आपकी बात मानते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। और ये बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि बुक्स बदलती रहेंगी, पर ये मेमोरीज परमानेंट रिकॉर्ड है। इसके लिए आपका स्टोरेज एकदम एप्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारा बोर्डिंग लाइफ अनफिल्टर्ड। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, डाइनिंग हॉल पॉलिटिक्स सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। ये थे हमारे गेस्ट मिस्टर बंग बहादुर और प्राक्सी पांडे। मैं हूं आपका होस्ट कृष्ण कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। जामुन को ऐसे उठाऊंगा कि गुलाब को पता नहीं चलेगा कि जामुन कहाँ गया।